morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 6 day 11. So today's planning we are going to start with rhyme time. Rhyme, are you sleeping? फॉर स्टार्टिंग राइम टाइम हम सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कल में अच्छे से सेटल डाउन करेंगे. उसके बाद हम डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे. डिस्कशन हम करेंगे उनके डेली रूटीन को लेके, स्लीपिंग टाइम से वो क्या समझते हैं, उनका स्केड्यूल क्या है, वो कितने बजे सोते हैं, सोने से पहले उनका क्या क्या रूटीन रहता है, क्या उनकी टू डू लिस्ट रहती है, मॉर्निंग के लिए कैसे प्रेप्ड रहते हैं. ये सारे हम बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, बच्चों से इसके बारे में कुछ पूछेंगे. देन आफ्टर दैट हम बच्चों को एक बार राइम जो है रिसाइट करके सुनाएंगे. आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, ब्रदर जॉन, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dong ding, ding dong ding. बच्चों को राइम रिसेट करने के बाद आप बच्चों को पूछेंगे क्या इसमें कोई डाउट है. देन आप लाइन टू लाइन उनको जो है एक्सप्लेनेशन देंगे, इस लाइन का मतलब क्या है. देन उसके बाद आप बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराएंगे एंड बच्चों के साथ हैं जो रिपीटेटिवली राइम रेसिटेशन की उनको प्रैक्टिस कराएंगे, उनके साथ साथ डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे. एक बार अच्छे से देखेंगे, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ वर नेक्स्ट इज नंबर टाइम. इन टुडेज नंबर टाइम हम बच्चों को नंबर 14 का है जो अगेन रिकॉल कराएंगे. उसके बाद हम ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए आप पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, नंबर आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. देन आप 1 to 14 बच्चों को नंबर्स काउंट करने का बोलेंगे. आप बोर्ड पे 1 to 14 नंबर कंटिन्यूसली लिखेंगे एंड उसके बाद बच्चों को रिपीटेटिवली काउंट करने के बाद, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के बाद आप बच्चों को कुछ क्रेयॉन्स, कुछ बीड्स हो गए, बलून्स हो गए, वो अवेलेबल कराएंगे, उनको काउंट करने के लिए बोलेंगे. अच्छे से 14 तक वो काउंट कर ले. उसके बाद आप बच्चों को 8 रेस करके 14 का फॉर्मेशन कैसा होता है वो एक्सप्लेन करेंगे. आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के लिए बोलेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे. स्ट्रेट डाउन एंड देन वी आर डन. Making one is always fun. Down and over, then down some more. That is how you make a four. बच्चों को अच्छे से फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे, 14 का कैसा फॉर्मेशन रहेगा. उसके बाद आप उनको 14 टाइगर हैं जो काउंट करने के लिए बोलेंगे एंड उसके बाद आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी में ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप पहले यहाँ पे 14 पे फिंगर ट्रेस कराएंगे, यहाँ पे 14 आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे. देन आफ्टर दैट आप 14 पे पेंसिल ट्रेस कराएंगे. इससे पहले आप 14 का फॉर्मेशन बोर्ड पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि 14 का फॉर्मेशन कैसा होता है. आफ्टर दैट आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और किसी का कोई डाउट ना हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट your next planning, which is next is language time. In today's language time हम बच्चों को लेटर S इंट्रोड्यूस करेंगे. पहले आप बच्चों को A to S है जो आप रिपीटेडली उनको प्रोनाउंस कराएंगे. बोर्ड पे आप A to S लिखेंगे एंड वहाँ पे S पे सर्कल करके बोलेंगे कि दिस इज द न्यू लेटर S. से आप बच्चों से राइम रिपीट करेंगे. S for sun, S for star, sa. They start with letter S. एस से कौन सी चीज़ें होती है? एस फॉर स्टार, एस फॉर सन, एस फॉर सोप, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर स्पून, एस फॉर सोफा. आप बच्चों को ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप क्लास में भी अवेलेबल करके इजीली शो कर सकते हैं. सोप हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया, सनफ्लावर हो गया, स्पून हो गया, ये सारे आप बच्चों को इजीली शो कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स. एंड उनके जो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है वो आप रिपीटेटिवली उनको प्रोनाउंस कराएंगे कि एस फॉर कौन सी चीज़ें होती है एंड एस का फॉर्मेशन एक बार आप बच्चों को बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे कि एस का फॉर्मेशन कैसा होता है. देन आप स्टूडेंट्स को फिंगर ट्रेस कराएंगे एस का फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को सर्कल द पिक्चर्स हु नेम स्टार्ट विद एस. यहाँ पे एस से रिलेटेड जो भी इमेजेस हैं आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड अगेन यहाँ पे उनको एस आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. देन हम उनसे पूछेंगे कैपिटल लेटर एस एंड स्मॉल लेटर एस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या चेंजेस हैं. हम डिस्कशन करने के बाद उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से इसको लर्न करने के लिए A to S और अच्छे से लर्न करने के लिए. आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लानिंग व्हिच इज थीम टाइम. सो इन टुडेज थीम टाइम हम फार्म एनिमल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. अगर आपके पास कोई फ्लैश कार्ड से, स्टिक पपेट से आप वो शो करेंगे एंड बच्चों को बोलेंगे ये कहाँ का सीन है, ये फॉरेस्ट का सीन है या फिर फार्म का सीन है. स्टूडेंट्स को बोलेंगे फार्म एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं,
यहाँ पे आइडेंटिफाई यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बोलना है उनको कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स आते हैं। देन आप सारे एनिमल्स पे पॉइंट आउट करेंगे एंड उनको जो है एनिमल नेम रिपीट करेंगे। गोट, काउ, hen, हॉर्स, डक, डोंकी, शीप, पिग। आप बच्चों को सारे जो है नेम्स बार-बार रिपीट कराएंगे एंड उनसे डिस्कस करेंगे कि फार्म एनिमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सब डिस्कशन के बाद उनको दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे एंड आफ्टर दैट उनसे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करेंगे एंड once their doubts are clear, you can move forward towards your next planning, which is, so our next planning is art time. In art time, today's activity will be flower pasting. Flower pasting में हम बच्चों को flower petals available कराएंगे and glue available कराएंगे. आफ्टर दैट हम बच्चों को जो है आर्ट एक्टिविटी ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड बच्चों से पूछेंगे कि विच लेटर इज दिस इज लेटर एस। ऐसे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। ऐसे रिलेटेड जो राइम है वो उनको रिसाइट करने के लिए बोलेंगे एंड आफ्टर दैट विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस हम एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट्स को है जो फ्लावर पेस्टिंग कराएंगे। उसके बाद we will start our next planning, which is, so our next is reflection time, जिसमें rhyme time are you sleeping rhyme के साथ हमने स्टार्ट किया था। बच्चों को rhyme इंट्रोड्यूस करें, उनके साथ अच्छे से रेसिटेशन किया एंड नंबर टाइम में नंबर 14 स्टूडेंट्स को आज हम प्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करा विद काउंटिंग। लैंग्वेज टाइम में लेटर एस इंट्रोड्यूस करा, उसके साथ साथ हमने बच्चों का क्लास एक्टिविटी भी कंप्लीट करी। थीम टाइम में फार्म एनिमल्स के ऊपर आज हमने डिस्कशन किया, उनको अच्छे से रिकॉल करा। आर्ट टाइम में फ्लावर पेटल्स के साथ हमने एक्टिविटी कंप्लीट की जिसमें हमने लेटर एस पे जो है फ्लावर पेटल्स पेस्ट किया। देन इट्स टाइम फॉर अवर होमवर्क विच इज इन इंग्लिश लिटरेसी एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लिटरेसी वही जो है, color the star with capital letter S is blue and small letter S with pink. Blue and pink का हमें कलर फिल करना है एंड color the pictures whose names start with S. एस से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है उसमें आपको कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देना है। कलर द फार्म एनिमल्स, यहाँ पे फार्म एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप अच्छे से उनको है इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके साथ ही साथ आप उनको कुछ होम एक्टिविटी के लिए भी दे सकते हैं जिसमें आप उनको बोलेंगे कि पेरेंट्स को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि फार्म एनिमल से रिलेटेड कुछ डिस्कशन पेरेंट्स के साथ करें, उनको फार्म विजिट कराएं, फार्म एनिमल्स दिखाएं उनको। And with this, we will end our video here. That's all for today. Thank you.